Hello children, welcome to your e-learning classes Sri Vardhaman Adarsh Vidya Mandir School, Balotra. Your class 5th subject mathematics. Okay, your subject mathematics and you're running chapter 7. Running chapter 7. It's fully equivalent fractions. Equivalent fraction. And equivalent का meaning क्या होता है? Equal. Equal का meaning same होता है. इट मीन्स वे फ्रैक्शन जो इक्वल वैल्यू रखते हैं उन्हें क्या बोलते हैं अपन? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. वे सारी फ्रैक्शंस जो इक्वल वैल्यू रखते हैं उन्हें क्या बोलते हैं अपन? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. तो अपन प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर दिया कि फ्रैक्शंस क्या होती है, फ्रैक्शंस को अपन लाइवलीहुड में अपनी लाइफ में कैसे यूज करते हैं, फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्यों कहते हैं, जो भी फ्रैक्शंस हैं सेम वैल्यू वाले हैं उनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्यों कहते हैं. ओके, व्हाई वी विल टॉकिंग अबाउट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस इन आवर प्रीवियस क्लास. ओके, वी विल ऑलरेडी डिस्कस्ड. नाउ टुडेज टॉपिक इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का जो अंडरस्टैंडिंग पार्ट है वो अपन को डिस्कस करना है. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस अपन ने पढ़ ली. वे सारी फ्रैक्शंस, दोज फ्रैक्शंस हैव सेम वैल्यू बट दे मे लुक डिफरेंट. ओके, जिनकी जो लुक लाइक है वो तो डिफरेंट है, अपन को एक नजर से देखने पर अपन को डिफरेंट दिखेगी, बट जब उनको सॉल्व करेंगे, शॉर्टेस्ट टर्म फाइंड करेंगे, तब उनकी वैल्यू सारों की सेम टू सेम आएगी, सबकी सेम टू सेम आएगी. तो जो लोएस्ट टर्म वाली वैल्यू है वो एज इट इज आएगी. तब अपन उन सारी फ्रैक्शंस को क्या कॉलिंग करेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. ओके, नाउ अंडरस्टैंडिंग पार्ट ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का अंडरस्टैंडिंग पार्ट यही है कि अपने पास एक फ्रैक्शन है, उससे क्या अपन बहुत सारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं क्या? नहीं. फर्स्ट तो अपने देखा कि बहुत सारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, वो इक्वल है या नहीं वो देखनी थी. बट अभी एक फ्रैक्शन है, उनमें से सारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करनी है अपन को. एक फ्रैक्शन मीन्स लाइक ये है 2/3 फ्रैक्शन है. इस फ्रैक्शन की ही, इसी की खूब सारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करनी है, बहुत सारी. हाउ मेनी यू कैन काउंट. ओके, तो इसका क्या रूल्स रहेगा? इसमें रूल्स यही है कि वी कैन कन्वर्ट ए फ्रैक्शंस इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. किसी भी फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं. कोई भी इक्विवेलेंट, कोई भी फ्रैक्शन है, जैसे 2/3 अपने पास एक फ्रैक्शन है, उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. उसकी यानी इस फ्रैक्शंस की खूब सारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करनी है. We can convert a fractions, एक fractions को into equivalent fractions by multiplying numerator and denominator with the same number. अब कैसे फाइंड करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? उस फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी सेम टू सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर दो. सेम टू सेम मीन्स जो न्यूमिनेटर में जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है. वही तो रूल्स है. तो क्या रूल्स है अपना? वी कैन कन्वर्ट ए फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बाय मल्टीप्लाई करना है न्यूमिनेटर को भी एंड डिनोमिनेटर को भी विथ द सेम नंबर, सेम टू सेम नंबर. लाइक 2/3 है. ओके, अब 2/3 को सेम टू सेम नंबर मैंने पुट कर दिया. पहले सबसे पहले स्टार्ट विथ 2. ओके, 1 से तो स्टार्ट नहीं कर सकते. 1 को तो यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 2 1 जा 2 ही होगा और 3 1 जा 3 होगा. तो 1 को तो कर नहीं सकता, बिकॉज 2 1 जा 2, 3 1 जा 3. तो पहले भी क्या थी? 2/3. बाद में भी क्या फाइंड हुई? 2/3. ये तो एज इट इज है, बट अपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करनी है. तो वी विल स्टार्ट विथ 2. इट मीन्स 2 को किससे मल्टीप्लाई किया मैंने? 2 से. न्यूमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी किससे करूंगा? 2 से, बिकॉज सेम नंबर लेना है. न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है. 2 2. तो 2 2 जा 4, ये तो मल्टीप्लीकेशन हो गया. एंड 3 2 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. मीन्स 4/6 क्या फाइंड हुई? 2/3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड हुई. देखो इधर भी इक्वल का साइन, इधर भी इक्वल का साइन. इट मीन्स
2/3 4/6 दोनों इक्वल है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, बीच में क्या है, इक्वल का साइन है, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम टू सेम है, बिकॉज दोनों में अपन ने 2 से ही तो मल्टीप्लाई किया। ओके, एज इट इज यहां अपन 3 से मल्टीप्लाई करते तो न्यूमिनेटर में भी 3, डिनोमिनेटर में भी 3, तो 2 3 जा 6, ओके, 3 3 जा 9। इट मीन्स 2/3 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो भी क्या फाइंड हुआ मेरे को, इस 2/3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ये 2/3 की इक्विवेलेंट ये भी है और 2/3 की इक्विवेलेंट ये भी है। इट मीन्स इसको भी इसके साथ लिख सकता हूं, क्योंकि ये भी तो इक्विवेलेंट फ्रिक्शन है किसकी, 2/3 की, और ये भी तो अपन ने पहले फाइंड की थी 4/6 भी इसकी इक्विवेलेंट फ्रिक्शन है। तो ये भी इक्विवेलेंट है, ये भी इक्विवेलेंट है, ये भी इक्विवेलेंट है। ओके, एज इट इज मैं 4/4 करूं तो नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रिक्शन फाइंड हो जाएगी, इधर भी 4 इधर भी 4। तो अपने 4th क्लास में भी पढ़ा था ऐसा, 2 2 से मल्टीप्लाई, 3 3 से मल्टीप्लाई, 4 4 से मल्टीप्लाई, 5 5 से मल्टीप्लाई, 6 6 से मल्टीप्लाई, 7 7 से। तो अपन को क्वेश्चन भी आ जाएगा, क्या क्वेश्चन पुट हो सकता है कि 2/3 की 5 इक्विवेलेंट फ्रिक्शन फाइंड करो, 2/3 की 5 इक्विवेलेंट फ्रिक्शन। तो पहले 2 2 किया था आपने, ये फाइंड हुआ, ये तो होगी 1 इक्विवेलेंट फ्रिक्शन फर्स्ट वाली। फिर 3 3 किया था, ये होगी सेकेंड। अभी क्या कर रहा हूं मैं, 4 4, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12। तो ये मेरी कौन सी इक्विवेलेंट फ्रिक्शन होगी, 1 2 और ये 3 होगी, किसकी, 2/3 की। तो 2/3 की फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रिक्शन ये रही, 2/3 की सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रिक्शन ये रही, 2/3 की थर्ड इक्विवेलेंट फ्रिक्शन ये रही, 1 2 3। तो ये सारी क्या इक्विवेलेंट है, इट मींस इन सबको क्या मैं ऐसे इक्वली लिख सकता हूं। वी ऑल्सो राइट इन दिस वे, 8/12, 2/3, 4/6, 6/9, इसको मैंने ऐसे इक्वली पार्ट में लिख दिया। इट मींस ऑल टुगेदर फ्रैक्शंस हैव सेम वैल्यू, इट मींस ऑल आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इनकी सबकी वैल्यू क्या है, सेम है, वो भी क्या है, 2/3 है। इसी से तो बनी है 2/3 से, ये भी 2/3 से बना, ये भी 2/3 से बना, और ये भी 2/3 से ही बना है। इट मींस इन सबकी वैल्यू क्या है, सेम है, तो अपन इक्विवेलेंट फ्रिक्शन इनको शो कर सकते हैं। तो फर्स्ट रूल तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर विथ द सेम नंबर, मल्टीप्लाई किया। नाउ सेकेंड रूल्स क्या है फ्रिक्शन, इक्विवेलेंट फ्रिक्शन फाइंड करने का, वी कैन ऑल्सो कन्वर्ट, सेकेंड रूल इज हियर, we can also convert a fractions into equivalent fraction। also कैसे कर सकते हैं, by dividing। अभी पहले क्या था, मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाई था, देखो मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई हुआ। अभी क्या है, डिवाइडिंग न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर विथ द सेम नंबर। अभी क्या करना, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर का डिवाइडिंग करेंगे तो भी अपन को क्या फाइंड होगी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड होगी। लाइक अपने पास ये एग्जांपल है, 8/16 है, 8/16 है। इट मींस न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर को डिवाइड करूंगा। 8 डिवाइड बाय 2 है, मैंने न्यूमिनेटर को किससे डिवाइड किया, 2 से। इट मींस डिनोमिनेटर को भी 2 से डिवाइड करूंगा, बिकॉज सेम नंबर लेने हैं दोनों तरफ। न्यूमिनेटर में 2 से डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर में भी 2 से ही करना है। ओके, बिकॉज यही तो रूल्स है, डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विथ द सेम नंबर, ये आपको डिस्कस करना है। सेम नंबर, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेम टू सेम नंबर आना चाहिए। तो 8 डिवाइड बाय 2, 8 को 2 से डिवाइड किया, इट मीन्स 8 डिवाइड बाय 2 वी विल फाइंड 4। ओके, एंड 16 डिवाइड बाय 2, 16 को भी 2 से डिवाइड किया मीन्स 8 हुआ। इट मीन्स ये 4/8 क्या है, 8/16 की इक्विवेलेंट फ्रिक्शन है। तो वी कैन ऑल्सो राइट 8/16 इक्वल टू 4/8। ओके, 8/16। अब 8/16 2 2 से डिवाइड किया, क्या मैं इसको 3 3 से डिवाइड कर सकता हूं,
8 का 3 में डिवाइडेशन फाइंड होगा अपन को, 8 को 3 में डिवाइड नहीं कर सकते, 16 को भी 3 में डिवाइड नहीं कर सकते, फुली डिवाइड नहीं होगा, बट 4 से तो डिवाइड कर सकता हूं मैं। नाउ टर्म 4 8 को भी मैंने 4 से डिवाइड किया, 16 को भी मैंने 4 से किया, बिकॉज 3 से तो डिवाइड होगा नहीं। तो 8 को 4 से डिवाइड किया, क्या फाइंड हुआ मेरा 2। 8 डिवाइड बाय 4 रिजल्टेंट इज 2, एज इट इज 16 डिवाइड बाय 4 रिजल्टेंट इज 4। तो ये जो 2/4 फाइंड हुआ वो भी 8/16 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो ऑल्सो राइट 2/4। तो यहां इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितनी फाइंड हुई 3, 1 एंड 2 ही फाइंड हुई है। नाउ नेक्स्ट भी फाइंड करनी है तो और किसी से डिवाइड करेंगे, बट कोई नंबर ऐसा डिवाइड है 8 भी कर सकते हैं। यहां पे भी 8 से डिवाइड किया मैंने और यहां पे भी 8 से डिवाइड किया, देखो 8 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 8 से। तो क्या फाइंड होगा, 8 को 8 से डिवाइड किया, 8 को 8 से डिवाइड किया 1, 16 को 8 से डिवाइड किया 2, तो 1/2 भी क्या इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, एज इट इज वो। ओके, तो यहां भी अपन ने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड की, मल्टीप्लाई करके, यहां पे सेकंड वाले में डिवाइड करके। तो ये फर्स्ट रूल्स क्या है, मल्टीप्लाइंग न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर विद द सेम नंबर। सेकंड रूल्स क्या है, डिवाइडिंग न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर विद द सेम नंबर। तो ये दोनों आपको डिस्कस करना है। फर्स्ट यू राइट दिस एंड देन एग्जांपल एंड देन ऑल द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। सेकंड यू राइट दिस second rules and then example and all the fourth and fifth equivalent fractions. Okay, you can easily see on the board. Thank you.